इतना बड़ा सम्मेलन उत्तराखंड राज्य के बाद पहली बार हुआ है। चर्चा करेंगे पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स उत्तराखंड के संपादक निशी जोशी सर के साथ। राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का 2 दिवसीय समापन हो चुका है और इन 2 दिवसों की अगर बात की जाए तो लगभग 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश आए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है धामी सरकार की। और इन्हीं उपलब्धियों पर हम चर्चा करेंगे पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स उत्तराखंड के संपादक निशी जोशी सर के साथ, जो पूरे 2 दिवसीय कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी को भी सुना तो गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना, और जो तमाम निवेशक वहां पर पहुंचे थे, चाहे फिर उसमें रचना ग्रुप के अधिकारियों की बात हो या फिर अंबानी ग्रुप के लोगों की बात हो या फिर अन्य जो तमाम ग्रुप्स के बड़े लोग वहां पर पहुंचे थे, सभी को उन्होंने सुना समझा। जो एग्जीबिशन उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगाई गई थी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, उसको उन्होंने घूमा परखा कि किस तरह से हम यहाँ पर निवेश अगर कोई करता है तो उसको क्या सुख सुविधाएं देने जा रहे हैं। जोशी सर, आप लगातार पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। पहले दिन की अगर बात की जाए, पीएम मोदी को आपने सुना, समापन में गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना। ओवरऑल क्या नजर आता है? जितना दावा किया गया था उससे ओवर चला गया है निवेश उत्तराखंड में? देखिए अजीत जी, ये तो सबसे बड़ी चीज पहली ये है कि इतना बड़ा निवेशक सम्मेलन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार हुआ है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी टीम जो भी काम कर रही थी, बहुत बधाई का पात्र है, क्योंकि पिछले 4 महीने से ये लोग लगे हुए थे और इन 4 महीने के बीच इनके बाद बहुत बड़ी चुनौती भी आई। सिलकियारा में इतने लोग फंस गए टनल में, उनको सक्सेसफुली निकाला। आधी से ज़्यादा ताकत वहाँ भी लग रही है, उसके बावजूद लगभग मेरे ख्याल से 20-22 तो बाहर के देश और यहाँ के देश प्लस भारत के तमाम बड़े स्टेट्स और स्थानीय निवेशकों को एक मंच पे लाना सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा काम है। अब बात हुई इनका जो टारगेट था, ये 2.5 लाख करोड़ का था जी। ये पहुंच गए हैं। इन जैसा सरकार का दावा है, इनके अधिकारियों का दावा है। कल भी बात कर रहे थे, चाहे वो विजय शंकर पांडे हों जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, शायद उद्योग सचिव उद्योग वही भी हैं, वैसे ही मीनाक्षी सुंदरम है जो शायद पॉलिसीज भी देखते हैं, सचिव मुख्यमंत्री सचिव। तो इन लोगों का ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि 3,58,000 करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं और 44,000 करोड़ रुपए की उन्होंने जो निवेश की ग्राउंडिंग भी कर ली है जी। अब सवाल यही सवाल उठता है कि आपने इतने MOU तो साइन कर लिए, क्या उनको आप धरातल पे उतार पाओगे? निश्चित तौर पे बहुत बड़ा बधाई देने वाला काम है। अब निवेशक को हम बुलाने गए थे, तो क्या निवेशक को हम सिंगल विंडो की फैसिलिटीज दे पाएंगे? क्या हमको जमीन दे पाएंगे? क्या हम उनको सुरक्षा दे पाएंगे? ये सब सवाल उठते हैं अभी जी। अगर सरकार की बात की जाए सर, तो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 6,000 एकड़ के लगभग लैंड बैंक तैयार किया जा चुका है, जो सीधे तौर पर निवेशकों को सामने प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा जो थीम थी पीस टू प्रॉस्पेरिटी, तो तमाम तरह की चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद ही निवेशक यहाँ की ओर आकर्षित हुए हैं। आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, पिछली सरकारों में भी निवेशक सम्मेलन हुए हैं, मौजूदा धामी सरकार में भी हुए हैं। पहले के मुकाबले कितना आकर्षित हम करने को हुए हैं? मैंने पहले कहा कि इतना बड़ा निवेशक सम्मेलन कब हुआ नहीं। वैसे अजीत जी, हम देखेंगे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और वो तब से लगातार उत्तराखंड को कंसंट्रेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2017 के आसपास एक बार आए थे, फिर 2022 में जो वो यहाँ आए थे तो उन्होंने तो ये बात कही दी थी कि ये तीसरी सदी जो है विकास के लिए उत्तराखंड की होगी और 2025 तक का उन्होंने टारगेट दिया था। और उन्होंने ये भी कहा, अभी उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, टूरिज्म, यहाँ पे हमारे औषधि हैं, यहाँ पे उन्होंने अभी वेडिंग यहाँ लाने के लिए कहा, वैसे वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए कहा। यहाँ पे टूल्स वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं, यहाँ पे फलों का बहुत अच्छा जूसेस हो सकता है, जैसे रसना के पिरूच खंबाटा आए थे उस पर काम करने के लिए जी। अब यहाँ पे अभी वो पिथौरागढ़ से आए थे, उन्होंने ये आपका दांत साफ करने क्या होता है वो तिमरू का उन्होंने एसेंस भी बनाया है। तो संभावनाएं तो और इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ बहुत काम है, संभावनाएं यहाँ बहुत है।
जी। क्या हम उनको जमीन पे उतार पाएंगे, क्या वो फैसिलिटी दे पाएंगे, ये अब परीक्षा है। ये सीएम के टीम की असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। जी। अभी तक जो काम किया निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम किया है, बड़े अच्छे अरेंजमेंट रहे, और एफआरआई जैसे दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान एफआईआर जैसे में इतनी अच्छी प्रदर्शनी लगी, जिसमें शायद पहली बार पूरा उत्तराखंड दिखा। हमको ही नहीं मालूम था कि उत्तराखंड में ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट भी बनते हैं, एक रुड़की की कंपनी का, जो लोग गिफ्ट देते हैं पुराने जमाने की चीजें जो एंटीक हैं। चीजें को। हाँ, ये तो हमारे हमारे जैसे लोग के लिए, जो पिछले 10 साल से उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, नई चीज थी। इट मीन्स, और जो हमारी करो करो लखपति बहनें हैं, जी। उनके लोकल प्रोडक्ट्स जो दिखे, तो उत्तराखंड कंपटीशन के लिए तैयार है। इनको पंख लगना, बस उड़ान बाकी। जैसे होता है ना, हवाई जहाज जी। रनवे पे आ गया, अब दौड़ना है और फ्लाई लेना। ये फ्लाई कब कर सकते हैं? अगर ये फ्लाई कर गए तो ये मेरे ख्याल से पूरे भारत के लिए सबसे बड़ी चीज होगी, क्योंकि उत्तराखंड पिछले, जब से उत्तराखंड बना है, तब से उत्तराखंड कोई ना कोई घोटालों में उसमें फंसा रहा है। अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, वो सक्सेसफुली इसको लागू नहीं कर पाए हैं। पुष्कर सिंह धामी, शायद पुष्कर सिंह धामी डिसीजन बहुत तेजी से लेते हैं और हकीकत में करके उतार दिखाते हैं इसको। अगर उन्होंने उतार दिया जमीन पे, तो नो डाउट वो आने वाले दिनों के उत्तराखंड के नहीं, देश के अग्रणी लीडर होंगे। अच्छा सर, पीएम साहब जब अपना संबोधन कर रहे थे, उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात की और फिर लोकल को ग्लोबल ले जाने की बात की। इतने इसको उत्तराखंड के लिहाज से कितना आश्वस्त मान रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड सरकार पहले ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाएं चला रही है। 13 जिलों के 13 उत्पाद हम ला रहे हैं। अगर वोकल फॉर लोकल होंगे और उसके बाद फिर ग्लोबल होंगे, तो इस तरह के निवेशक सम्मेलनों से इनके भी रास्ता साफ होगा, खुलेगा। देखिए, पीएम का एक दुख ये है कि यहाँ के लोग पलायन करते हैं जी। तो उन्होंने पहला क्या कहा, क्योंकि हमारी सीमाएं हैं, चीन से लगी सीमाएं हैं जी। तो सीमाओं को सुरक्षित करना है, तो सबसे पहले लोकल स्तर पे रोजगार देना होगा। और लोकल स्तर पे रोजगार देने के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ाना होगा, वहाँ शिक्षा के सुविधाएं देने होंगी, वहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स देने होंगे, उनको अच्छी वो मिले, उनको कनेक्टिविटी सड़कों की देनी होगी। इन सब पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है, सब साफ नजर आ रहा है। उन्होंने एक बात और कही, जो उत्तराखंड के लिए लगातार कही जाती है, कि ये कहा जाता है कि यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी यहाँ के काम नहीं आता। पीएम ने इस बार स्पेशली कहा कि इस बार यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी यही काम आएगा। उनका कहने का अर्थ यही था जी। कि लोकल प्रोडक्ट्स को। एक बात और कही कि आप बाहर के चीजों को मंगा के यहाँ खा रहे हैं, अरे जबकि हमारे पास तो सबसे शुद्ध जमीन है जी। हमारे यहाँ पर्यावरण भी है, हमारे यहाँ अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं, हमारे यहाँ के फ्रूट्स सब बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो दुनिया में बिक सकते हैं। यहाँ की चीज़ों को आप भी कंज्यूम कीजिए तो विदेशी मुद्रा बचेगी, और विदेशों को भी बेचिए तो इनकम भी होगी। ये है, ये एक दर्शन है, ये उन्होंने एक मार्गदर्शन कर दिया है, जिस पे अगर ये लोग चल लें तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड आने वाले दिनों में भारत का सिरमौर विकसित होने की दौड़ में राज्य बन जाएगा। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही कि अपने जो हमारे देश के धन्ना सेठ हैं, उनको टारगेट करते हुए कहा कि आप विदेश में जाके शादियां करते हो, आप उत्तराखंड आइए, हर तरीके से यहाँ पर सेफ्टी भी है, हर चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है, तो वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर आप उत्तराखंड को क्यों नहीं चुनते? निश्चित तौर पे अगर उत्तराखंड को निश्चित तौर पे वेडिंग डेस्टिनेशन, जो महेंद्र सिंह धोनी है, उसने तो शादियां यहीं की थी जी। तो नींव तो पड़ चुकी है। अब जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो इसकी निश्चित तौर पे मानिए कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में ये वेडिंग डेस्टिनेशन का बड़ा जोन बनेगा। जैसे पहले फिल्में नहीं बनती थी, अब उत्तराखंड में इतनी फिल्मों की शूटिंग हो रही है जी। और उत्तराखंड में ऐसी ऐसी खूबसूरत वादियां हैं, अगर यहाँ वेडिंग होगी तो लोग विदेश को भूल जाएंगे, उनको खर्च भी कम आएगा, अपने ज्यादा मेहमानों को बुला सकेंगे, सीनिक ब्यूटी दिखा सकेंगे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खिला सकेंगे, और सबसे बड़ी चीज यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा जी। तो ये दो काम एक साथ होगा, देश भी समृद्ध होगा, और हो सकता है जो लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां के देश के लोग आके हमारे यहाँ काम करने लगे। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, जो इवेंट कंपनियां हैं, बड़ी इवेंट कराती हैं शादियों की जी, उनसे सरकार को संपर्क करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ ऐसी इवेंट कंपनियों को जानता हूं, कोई स्पेन में जाके प्रोग्राम कर रहा है,
जी कोई जाकर टर्की में कर रहा है, कोई यूएस में कर रहा है। उनके साथ अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने एक संपर्क कर लिया जी और उनको कहा कि भाई तुमको हम रहने की जगह देंगे, फैसिलिटीज देंगे, हम अच्छी चीजें भी देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिक्योरिटी भी, यहाँ उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर कोई बड़ा समस्या नहीं है जी, तो ये सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। आप बात कर रहे हैं देश का, मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड बन सकता है, क्योंकि यहाँ केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है, और गंगोत्री भी, यमुनोत्री भी है, तो यहाँ पे उन चारों धामों का आशीर्वाद भी है। सबसे बड़ी चीज त्रिजुगी नारायण यही है। हाँ, शिव तो पार्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश काली सबका आशीर्वाद है, इससे ज्यादा क्या चाहिए जी। अच्छा सर, इसमें एक चीज बात ये भी उठ रही है कि वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर बड़े बड़े लोग आते जरूर हैं, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती जितनी उसके बाद साफ सफाई में खर्च उठ जाता है। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? ये कार्य है सिस्टम खड़ा करने का। ये कौन करेगा? यहाँ की जो लोकल बॉडीज हैं, यहाँ के मंत्रालयों को नियम कानून बनाने पड़ेंगे कि हम वेस्टेज ना होने दें। और अगर तमाम सबसे बड़ी चीज तो उनको पॉलीथीन्स वगैरह वाली चीजों को रोकना पड़ेगा कि कागज की पैकिंग भेजिए, आप कांच की बोतल पे सप्लाई कीजिए, और जो भी चीज यहाँ पे वेस्टिंग हो, जो हमारा खाना बच गया है, उसको सही जगह पहुंचाया जाए ताकि भूखे लोग खा सकें जी। और रीयूजेबल चीजों को, ऐसे प्रोडक्ट्स को पत्तों पे खाना दीजिए। दुनिया परंपरा नहीं, दुनिया कहाँ जा रही है जी? दुनिया जा रही है ऑर्गेनिक की ओर, तो आप पत्तों पे खिलाइए ना, दुनिया बदल जाएगी, इकोनॉमी होगी। उसके लिए अलग उन लोग की जो पत्ते बनाएंगे, उस तरह के पत्तल बनाएंगे, दोने बनाएंगे, उनकी अलग इनकम होगी। और यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स खिलाइए। पीएम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से शुद्ध, यहाँ से अच्छे मिलेट्स कहाँ मिलेंगे? जैसे अंतिम में ये पूछना चाहूँगा सर, ओवरऑल 2 दिवसीय सम्मेलन को आप किस तरह से देख रहे हैं? पॉजिटिव रहा या इसमें अभी और कुछ होना बाकी है? मैंने शुरू में भी कहा, देखिए अभी मैं एक बात पहले करूँगा। अमित शाह जी ने एक बात कही जी, बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ की प्रकृति को, पर्यावरण को छेड़े बिना जी, इसके साथ मित्रता करते, साथ निभाते हुए हम इसको विकसित करें। अब देखिए, यहाँ पे जल क्रीड़ा के केंद्र हो सकते हैं, यहाँ हवाई करतब के खेल हो सकते हैं, यहाँ पे बर्फ वाले खेल हो सकते हैं। टूरिज्म का तो बहुत ज्यादा संभावना टूरिज्म की। आप यहाँ पे आप रोपवेज क्रिएट कर सकते हो, फ्रूट्स यहाँ के बहुत पैदा कर सकते हो, तो संभावनाएं तो यानी असीमित संभावनाएं हैं। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसको अभी तक मैं कहूँगा दोहन नहीं किया गया पर्यटन की दृष्टि से, इन सब दृष्टियों से, इसलिए अछूता पड़ा है। ये बाजार एक इतना बाजार बड़ा खड़ा हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि देश में इतना बड़ा डेस्टिनेशन कोई बनेगा ही नहीं, सिर्फ अच्छी प्लानिंग और नियत की बात है जी। अधिकारी लोग ईमानदारी से काम करें। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा सम्मेलन इतनी सक्सेसफुली हुआ है। अब विरोध के लिए विरोध कर ले, मैं कुछ नेताओं की बात कर रहा हूँ, विरोध के लिए विरोध, ये नेगेटिव नहीं सोच होनी चाहिए, बी पॉजिटिव। अगर जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, कुछ अच्छे सुझाव दें कि साहब इन चीज को लागू कर लो जी। वो ज्यादा अच्छा होगा कि पिछले 20 सालों में उन्होंने तो कुछ किया नहीं, अब कुछ हो रहा है तो यार आप कौवे की तरह चोंच मार रहे हो। डोंट डू दिस जी। सकारात्मक आइए, बी पॉजिटिव आइए, जो हो गया हो गया। और अगर ये सकारात्मक सब, आप राजनीति कीजिए, लेकिन जब विकास की बात हो, हाथ मिला के चलें, एक दूसरे को, एक केकड़े मत बनिए कि खीटांग एक बाहर से आ रहा तो उसको खींच लीजिए। अरे आप ऊंची उड़ान उड़ने के लिए मदद कीजिए, तो सक्सेसफुल है अभी तक मेरे ख्याल से। अगर अब सक्सेस की बात वही होगी, क्या हम इसको किस तरह से बदल सकते हैं हकीकत में। एमओयू तो साइन हो गया, हकीकत में कैसे बदलेंगे? तो अब परीक्षा है सरकार की, मंत्रियों की, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स उत्तराखंड के संपादक निशित जोशी सर ने
उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर कई तरह की बातें कही हैं, जिसमें तमाम निवेशक यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम उनकी तरफ से बातें रखी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही, तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात कही है। सभी का मुद्दा सिर्फ एक था कि उत्तराखंड को कैसे डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाए और यहाँ पर निवेशक आते तो उनको सभी तरह की फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको सभी तरह की वो सुख सुविधाएं मिले जिसको लेकर वो उत्तराखंड आते हैं। और आने वाले समय में जो एक बात लगातार पीएम मोदी कहते आ रहे हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक जो है वो उत्तराखंड का होगा, तो इस दिशा में धामी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, जिसके परिणाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का निवेश तय किया गया था, जो क्रॉस करके लगभग 3.5 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। उम्मीद यही है जो निशीथ सर ने भी कही कि एमओयू हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है कि इनको बेहतर तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उतने अच्छे परिणाम उत्तराखंड को उसको देखने को मिलेंगे। फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।